आपको लग रहा होगा कि नए कपड़े पहन लिए हैं, शुरू हो गया होगा नया दिन। जी नहीं, ये डे नंबर 2 ही चल रहा है। हम जा रहे हैं इस वीडियो को भी एक्चुअली मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सुबह हम इन जगह पर चले गए थे और आज हम अब अपना सेकेंड हाफ को इन जगहों को कवर करेंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं, फटाफट तैयार हो गए। टाइम हो रहा है अभी 4 और अब यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। हमें भी अभी 3-4 जगह और जाना है, फिर आपसे बात करते हैं। वृंदावन के 4 धाम मंदिर का संबंध एक पौराणिक कथा से है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा और नंद बाबा के लिए चारों धाम, जो कि थे बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को वृंदावन में ही प्रकट किया था। यह मंदिर भक्तों को एक ही स्थान पर चारों धामों के दर्शन का पुण्य प्रदान करता है। यहाँ सबसे पहले हम आए माँ वैष्णो देवी धाम में, जो कि एक बहुत ही भव्य मंदिर था, जिसके अंदर कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, जिनमें से सबसे बड़ी प्रतिमा माँ वैष्णो देवी की थी। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। वहीं से कुछ दूर आगे वृंदावन के 4 धाम मंदिर में शनि धाम और शिव धाम एक साथ स्थित हैं, जहां पर शनि देवता की कई सारी 3D मूर्तियां बनी हुई थी, जिनके नीचे उनकी स्टोरी भी लिखी हुई थी। यह एक बड़ा मंदिर परिसर है, जहां आपको शनि देव, भगवान शिव, माता वैष्णो देवी और राधा कृष्ण के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं। यहाँ शनि धाम में शनि देव की बहुत ही विशालकाय मूर्ति भी मौजूद थी। उसके बाद हम लोग चले गए शिव धाम में। यहाँ शिव धाम में भी शिव जी की कई सारी प्रतिमाएं थी और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शिव धाम में हमें शिव जी के पूरे परिवार के साथ दर्शन हुए और हमने छोटी सी एक आरती भी अटेंड करी। वृंदावन में 4 धाम एक बहुत ही विशाल परिसर है, जहां आपको एक ही जगह पर शिव धाम, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम और वैष्णो देवी धाम के दर्शन होंगे। वृंदावन के छठीकरा गांव में स्थित यह मंदिर 8 एकड़ में फैला है और जेके चौधरी ट्रस्ट द्वारा विकसित किया गया है। पहले वैष्णो देवी धाम के नाम से जाने वाला ये मंदिर अब पूरे वृंदावन में पूर्ण 4 धाम मंदिर में परिवर्तित हो गया है। अगर आप भी वृंदावन आ रहे हैं तो 4 धाम को अपनी आइटिनरी में जरूर रखना। राधे राधे दोस्तों, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं 4 धाम मंदिर। अगर आप मथुरा या वृंदावन आ रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत अच्छा मंदिर है और अच्छे से टाइम निकाल के आना। लगभग 1-1.5 घंटा आपका लगेगा इस मंदिर में, लेकिन आना ज़रूर। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं खड़ा हूँ इस समय चंद्रोदय टेम्पल के सामने और मैं आपको एक क्विक टिप देना चाहता हूँ, ताकि आपके साथ वो स्कैम ना हो जो हमारे साथ हुआ है। मेरी स्क्रीन पे आप जो मंदिर की लिस्ट देख रहे हैं, ये हमने दिन की शुरुआत में कवर की थी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा। आप भी ऐसा करना कि सुबह के टाइम पर आप ई-रिक्शास कर लेना, जो कि या तो आप 30-30 रुपये दे के या फिर एक पूरे दिन की बुकिंग करके आप 6 या 7 मंदिर में हाफ डे में कवर कर लेना। और बाकी के दिन आप जो अब आपकी लिस्ट आ रही है सामने, उनको आप एक कैब से कवर कर सकते हो। ई-रिक्शा पूरे दिन के लिए बुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कैब आ सकती है, लेकिन सुबह वाले मंदिरों को जो हमने कवर किया था वहाँ कैब का जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस टिप को ध्यान से सुनना। उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। धन्यवाद। The next morning.
गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डे 3 ऑफ वृंदावन मथुरा सीरीज। अब तक आपने देखा होगा कि कैसे हमारे 2 दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहे थे। मैंने पिछली दोनों वीडियोस को हाफ डिवाइड करा है ताकि आप लोगों को भी देखने के लिए आसानी हो। बहुत सारी जगह कवर करी, लेकिन आई कैन स्टिल अश्योर यू कि आज का दिन हमारा सबसे ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। कल हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था ऑटो वाला, जिसकी कहानी मैं हो सकता है आज बाद में बताऊं, फिर पोस्ट एडिट में बता दूंगा क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम है। लेकिन उसकी वजह से हुआ ये कि हमारे जो 2 मंदिर कल होने चाहिए थे पूरे रात तक, वो आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं उनको कवर करने। सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ से इस्कॉन टेम्पल, एंड उसके बाद हम जाएंगे प्रेम मंदिर, वापस आएंगे यहाँ से चेकआउट करेंगे अपने होटल से, और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा मथुरा के लिए। मथुरा में हमको 3 मंदिर कवर करने हैं। उसके बाद हमारी रात की ट्रेन है 8:30 बजे की, उसको भी कैच करना है। तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है आज का भी दिन, क्योंकि हमको बैक एंड फोर्थ काफ़ी करना है। तो बने रहिए इस वीडियो में। आई नो कल मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि कल बंदरों का बहुत ज़्यादा खौफ था वहाँ पर। वो मेरे सामने ही वो फ़ोन भी ले गए, एक आधे लोगों का चश्मा तो 2-3 लोगों के ले गए, तो उसके चक्कर में मैं फ़ोन ज़्यादा निकाल नहीं पाया। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज ऐसी सिचुएशन ना हो और आज आपको मैं दिखा पाऊँ जो हम भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और अब चलते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह का टाइम हो रहा है अभी 7 और हम बस अब निकलने वाले हैं अपनी पहली लोकेशन पे, जो है इस्कॉन टेम्पल। वृंदावन के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मंदिरों में से एक है श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे आमतौर पर इस्कॉन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वृंदावन के रमन रेती क्षेत्र में स्थित यह मंदिर इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के पूर्ण हुए स्वप्न का प्रतीक है। अद्वितीय सौंदर्य से भरपूर यह मंदिर इस्कॉन के अनुयायियों के हृदय में एक विशेष स्थान रखता है। अपनी परंपरा में अद्वितीय यह मंदिर 2 दिव्य भाइयों श्री कृष्ण और श्री बलराम की रिश्तेदारी की पूजा उसी स्थान पर करता है जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। इस भव्य मंदिर का उद्घाटन श्रील प्रभुपाद ने वर्ष 1975 में किया था और यह भारत में इस्कॉन द्वारा निर्मित पहला मंदिर था। आइए अब आपको लेके चलते हैं प्रेम मंदिर में, जिनका निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने 14 जनवरी 2001 को शुरू किया था, जो कि 17 फरवरी 2012 को जनता के लिए खोला गया। यह राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को समर्पित एक आधुनिक मंदिर है, जिसकी वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा और कृष्ण की लीलाओं को चित्रित किया गया है और परिसर में श्री कृष्ण की 4 लीलाओं झूलन, गोवर्धन, रास और कालिया नाग लीला को दर्शाने वाले जीवंत चित्रण हैं। 55 एकड़ में फैले गए इस मंदिर की ऊंचाई 125 फीट है और लंबाई 122 फीट। इस मंदिर को संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है, जिसे इटली से मंगवाया गया था। मंदिर का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण की मनोहर झांकियां और सीताराम का खूबसूरत फूल बंगला है। मंदिर में सत्संग के लिए एक विशाल भवन का निर्माण किया गया है। यहाँ एक साथ एक बारी में 25,000 लोग बैठ सकते हैं। इस भवन को प्रेम भवन कहा जाता है। प्रेम मंदिर और 4 धाम अच्छे से समय निकाल के आए, और शाम को प्रेम मंदिर में लाइट शो भी होता है, तो उसको भी एंजॉय करना है। तो शाम को भी पहले ही आ जाएं क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलो जी, अब फटाफट अपने रूम में जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं चेकआउट करके
नेक्स्ट मंदिरों के दर्शन करने। अब हम जाने वाले हैं कृष्ण जन्मभूमि, आपको दिखाऊंगा वो भी, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। बस अभी ये कुछ लास्ट घंटे हैं मथुरा और वृंदावन में, तो चलो इसको भी एंजॉय करते हैं। चल पड़े अपनी आज की नेक्स्ट लोकेशन पे, शायद रमन रेड्डी। यहाँ से चलते हैं फटाफट। अब हम आए हैं किया में। लेट्स गो। ये कुंड है पतित पावन कुंड है। कृष्ण बलराम 6 दिन के हुए, छठी का कपड़ा धोया यशोदा माता। 2 कदम का पेड़ वो सामने है, 2 कदम का पेड़ ये पार है। यहाँ बैठ के बंसी बजाया, यहीं से बड़ा बंसी बना। तो सामने देखिए विवाद के उस पार मधुबन जंगल, कृष्ण भगवान गाय चराते थे। यहीं से यात्रा शुरू होता है और यही यहाँ के समापन होती है। ये मनोकामना के वस्त्र है, अंदर से मिलते हैं। कोई भी मनोकामना बांध के जाते 11 महीने। ये गाइड होते हैं यहाँ पर यूनियन की तरफ से, वो यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। जब आप यहाँ गोकुल आएँ तो यहाँ पर आपको कुंड के पास में ही मिल जाएंगे, और इसके बाद जब वो पूरा घुमाते तो ऐसा ये कह रहे हैं कि जो भी आपका बन पड़े 151, 251 आप इनको दे सकते हैं बाद में। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये फर्स्ट गेट नंद द्वार है। यहाँ से 7 गेट है। वासुदेव जी लेके आए ना कृष्ण भगवान को यमुना पार करके, 7 गेट के अंदर से लेके आए। ये गोपाल गौशाला है, 3 गौशाला है। 9 लाख गाय था नंद बाबा के जमाने में, अभी 10,000 गाय है। संत है, ब्राह्मण है, साधु है, मीराबाई भजनाश्रम है। इनका पालन पोषण नंद बाबा करते थे। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो राधे राधे राधे। पहला गेट है, ऐसे 7 गेट थे जिन चलाए। मीराबाई भजनाश्रम 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम माई लोग भजन करती है। हरे कृष्ण हरे राम। जिनका कोई नहीं होता है खाने कमाने वाला, भजन करती हैं। पालन पोषण नंद बाबा करते थे, अब ट्रस्ट करता है। बोलो लड्डू गोपाल की ताली बजा लो राधे राधे। राधे राधे। और ऊपर हाथ करके हंस लो आ हा हा। यहाँ हंसाते क्यों आपको पता है? यहाँ के जो हंसा घर जाके बसा। यहाँ के जो रोया सब कुछ खोया। सोने की जगह नहीं है, पानी की जगह। नंद के आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल। तो ये आनंद की जगह। गया जी नाम सुना बिहार में, वहाँ रोया जाता है, पिंडदान होती है। ये आनंद की जगह इसलिए हंसाया जाता है। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो राधे राधे राधे। इसके पाव दिया जाओ, 20 का पाव देसी वाला जाओ। हाँ बोलो कृष्ण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। ये चंद्रावली सखी दही दूध का माखन जिसमें जाती थी, कृष्ण भगवान मटकी फोड़ देते थे। रास सोचना जन्माष्टमी आदि का रास होता है। लाइव टेली का नंदो सब देखिए, टीवी रेडियो में वो यहाँ का देखिए। चप्पली का उतार के माथा लगाओ और मिट्टी को ये वाली उंगली से माथे से लगाओ। इस पॉइंट के आगे हमारा कैमरा बंद करवा दिया गया था, और मैं आपको बिल्कुल भी शुगर कोट करके कोई चीज़ नहीं बताऊंगा। आप अगर मथुरा और वृंदावन आ रहे हैं तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपसे पैसा निकलवाना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ नंदगांव में भी हुआ था, और यहाँ फिर से हुआ। अब हम आए चिंताहरण महादेव के यहाँ पर। अभी आपको गोकुल के दर्शन कराए थे। यहाँ अभी शायद वीडियो अलाउड नहीं होगी, इसलिए बाहर से ही आपको कहानी बताता हूँ। एक दिन जब नन्हे कान्हा अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो वो माता यशोदा के पास दौड़े और बोले, कृष्ण ने मिट्टी खा ली है। चिंतित होकर यशोदा ने उन्हें धीरे से डांटा और पूछा कि जब घर में इतनी मिठाइयाँ हैं तो वे मिट्टी क्यों खा रहे हैं। मासूमियत से मुस्कुराते हुए कृष्ण ने इनकार करते हुए कहा, वे सब झूठ बोल रहे हैं माता। अभी भी संशय में यशोदा माता ने जब उन्हें अपना मुंह खोलने के लिए कहा, उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा। हैरान
यशोदा माता सोचने लगी कि क्या कृष्ण सचमुच उनके पुत्र थे या शायद कोई देवता या भेष बदलकर कोई राक्षस था। उलझन और चिंता से ग्रस्त यशोदा ने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना करी। उनकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान शिव ने उनकी चिंताओं को दूर कर दिया और चिंताहरण महादेव के रूप में वही विराजमान हो गए। चिंताहरण का अर्थ है चिंताओं को दूर करने वाला। अब हम आए ब्रह्मांड घाट। यहीं पर कृष्ण जी ने यशोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे अपने मुख से। तो ब्रह्मांड घाट में दर्शन करने के बाद हम चल पड़े रमन रेती मंदिर में। गर्मियों में रमन रेती मंदिर खुलता है सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और फिर 4 बजे से 9 बजे तक। हम लोग 12 बजे से लेट हो गए थे, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ जानवरों को ज़रूर देखा और वहाँ से हम निकल पड़े आगे के मंदिरों में दर्शन करने के लिए, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। और एक प्रो टिप भी दूंगा, अगर आप भी बोट के थ्रू इन मंदिरों के दर्शन करने जाएं तो इस टिप को मिस बिल्कुल मत करना और मैं आगे आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो अभी हम 4 अट्रैक्शंस को बोट के थ्रू कवर करने आए हैं। बोट वाला आपसे 1400-1500 रुपये मांग सकता है, लेकिन आप नेगोशिएट कर लेना। हमने नेगोशिएट करा तो 4 लोगों के 1000 रुपये वो करने को तैयार हो गया। वैसे तो 1000 भी हमें ज़्यादा ही लग रहे थे, क्योंकि एक तो कंस किला है, वो तो अलाउड ही नहीं है वहाँ जाना, वो अबैंडन्ड है। उसके अलावा शायद 3 चीज़ें और दिखाएंगे। अभी हम आए हैं दुर्वासा ऋषि के मंदिर पे, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो तो नेगोशिएट कर लेना और कोशिश करना थोड़ी कम भीड़ वाले टाइम पे आना, वरना उनको तो और सवारियाँ मिल जाएगी, तब वो नेगोशिएट नहीं करेंगे। हम आए थे तो खाली पड़ा था, फिर भी वो इतना ही माना। तो चलो अब दिखाता हूँ आपको। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों में से 8 पट रानियाँ थीं, जिनमें से उनकी चौथी पत्नी का नाम था कालिंदी, जिन्हें आप सब यमुना के नाम से भी जानते हैं, जो कि सूर्यदेव की पुत्री थी। इन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप किया और भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी करते हुए इनसे विवाह कर लिया। यह मंदिर श्री कृष्ण और कालिंदी के लिए ही समर्पित है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ श्री कृष्ण के मामा कंस के किले में। इस किले की विशाल संरचना और आकर्षक स्वरूप इसे मथुरा के सबसे दर्शनीय स्थलों में से एक बनाता है। 16वीं शताब्दी में जयपुर के राजा मान सिंह ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। कभी कभी इसका उपयोग उनके निवास के रूप में भी होता था। 1800 के दशक के अंत में, लगभग 1857 से ठीक पहले, यह किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। इसे ज्योति प्रसाद नामक एक ठेकेदार को सौंप दिया गया, जिसने किले के अधिकांश हिस्सों को उसकी सामग्री के लिए ध्वस्त कर दिया। यह इतिहास और वास्तुकला के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। आज किला बहुत ही जर्जर अवस्था में है, उससे भी ज़्यादा जब अंग्रेज इसे छोड़कर गए थे। इस किले को आज की डेट में आप अंदर जाकर एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अगर आप भी हमारी तरह बोट से सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको विश्राम घाट देखने को मिलेगा, मथुरा संग्रहालय देखने को मिलेगा, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर देखने को मिलेगा, और अब जहाँ हम जा रहे हैं उस मंदिर का नाम है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की द्वारकानाथ रूप में देवी राधा के साथ पूजा की जाती है।
यह मथुरा के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जो विश्राम घाट और कंस किले के पास स्थित है। यमुना नदी में कुछ समय और बिताने के बाद हम चले गए अपने आज की आखिरी अट्रैक्शन पर, जो कि था भूतेश्वर महादेव, जिन्हें मथुरा का कोतवाल भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मथुरा के चारों कोनों पर 4 महादेव मंदिर स्थित हैं, जो नगर की रक्षा करते हैं। इनमें से ही एक है भूतेश्वर महादेव। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, तब उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भूतेश्वर महादेव की शरण ली थी। भगवान शिव ने उन्हें इस दोष से मुक्त किया और तब से भूतेश्वर महादेव को मथुरा के अधिपति के रूप में जाना जाने लगा। वहाँ से हम अपने सफ़र का अंत करने चले गए ब्रिजवासी होटल में, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना था, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस उतना भी अच्छा नहीं था यहाँ का। उसके बाद हम आ गए अपने ट्रेन स्टेशन पर अपनी ट्रेन को लेने के लिए। 3 दिन के सफ़र के बाद वापस से आ गए हैं हम मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा दिल्ली के लिए। तो गाइस, इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपनी मथुरा वृंदावन की पूरी इस सीरीज़ को। आपको मैंने सारी जगह दिखा दी। हमने कम से कम 3 दिन के अंदर 15 से ज़्यादा मंदिर के दर्शन करे और आपको भी दिखाने की पूरी कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रा एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट कर देना राधे राधे। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई जगह पर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।